स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर नंबर 15 जो कि बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे है और उसकी एक्सरसाइज नंबर बेटा 15 है। 8th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है जिसमें हम आज 15 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 और क्लास 10th के हवाले से। इस चैप्टर के अंदर आपके मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस होंगे जिस पर मुख्तलिफ फार्मूला वगैरह अप्लाई होंगे। ये कुछ फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि चैप्टर 13 से ऑनवर्ड मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़रा एक नज़र इनको देख लें दोबारा से। ये कहीं पे भी इन क्वेश्चंस में आपको अगर इस तरह की कंडीशन अप्लाई मतलब हो रही हो या नज़र आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाए या राइट हैंड साइड आ जाए, तो आप उसके मुतबादल अगर लेफ्ट साइड नज़र आ गई है तो राइट लिख सकते हैं, राइट आ जाए तो लेफ्ट आप लिख सकते हैं। सो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा वही चंद बातें कि अगर तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज आपके लिए क्लियर है सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ब्लर में वीडियो नजर आ रही है तो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे और मोबाइल की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाकर मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। सो बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि आपके सामने देखिए मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं 15 एक्सरसाइज के। दोबारा से बोल रहा हूं कि ये 9th क्लास और 10th क्लास के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल अलजेब्रा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशंस यूज होंगे उनका कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो देखें, गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन है वो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि नीचे देखें तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बना हुआ है। सो अब आप देखें तो ऊपर क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कुछ ये वाली वैल्यू नहीं पड़ी हुई। और अगर नीचे देखें तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाली वैल्यू है। यानी इन फार्मूलों का आपको याद होना, समझ लें कि अगर ये याद कर लिए आपने तो ये सवाल आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इन फार्मूलों को नजरअंदाज कर दिया, इनको सीखा ना, जुबानी याद ना किया, तो बेटा ये सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने की, आपको समझाने की कि कौन सा फार्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक क्वेश्चन को आप दिल लगाकर सीखें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो देखें तो यहाँ पर अगर देखें आपके पास मतलब क्वेश्चन में लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट मीन्स मैं इसकी राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ। सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स याद करने हैं आपने। नंबर 1 देखना है कि क्या उनमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं है दोनों नंबर्स में। नंबर 1 क्या बोला मैंने कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है, ये मैं लिख लेता हूं। पहला नंबर ये चेक करना है, अगर तो उनमें से कोई चीज कॉमन आ रही हो तो आप कॉमन निकाल लें। नंबर 2 ये चेक करना है कि उनके ऊपर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ। नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 उसका फॉर्मूला, अगर तो उस पर फॉर्मूला कोई अप्लाई हुआ है तो आपने वो फार्मूला चेक करना है कि क्या है, तो वो आपने उसके ऊपर फार्मूला लगा देना है। यानी अगर उसकी लेफ्ट साइड पड़ी है तो आप राइट लिख दें, राइट है तो लेफ्ट लिख दें। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। नंबर 3 ये आपने चेक करना है कि अगर ना तो उसके ऊपर से कोई चीज कॉमन है ना उसके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है, तो आया देखना है कि क्या उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन क्या है, जो अभी आप इससे पिछली एक्सरसाइज यानी कि 14b के अंदर सीख के आए हैं। एक जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है वो चेक करना है।
ये 3 स्टेप आप अपने ज़हन में बैठा लें कि सबसे पहले देखना है कि उसके ऊपर कोई उसमें उस इक्वेशन में कुछ कॉमन तो नहीं है, फिर उसके अंदर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ। अगर आप इन 2 स्टेप से गुजर जाएंगे आपका ऑलमोस्ट यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेप्स नहीं उस पर अप्लाई हो रहे तो फिर थर्ड जो स्टेप होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो अब आप इन तीनों को याद रखें। तो देखें, सबसे पहले तो इसमें से कोई कॉमन नहीं है, इट मीन्स इसको मैं छोड़ दिया। नंबर 2 देखता हूँ इसके ऊपर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ, तो बेटा देखें इस पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 7। सो ये दोनों मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, सो मैं इसकी राइट साइड लिख देता हूँ, डेट इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी के, ये मैंने लिख दी। नीचे देखें तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू आप इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने जब फार्मूला भी अप्लाई कर लिया और या कॉमन लिया है तो वो भी देख लिया। अब आपका थर्ड स्टेप इसमें ये होगा कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अगर वैल्यू सेम है और वो कैंसिल हो रही है तो आप कैंसिल कर दें उसे। यानी देखिए यहाँ पर क्या चीज काट रही है, ये माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी से कैंसिल हो रहा है, सेम टर्म्स काटनी है। बाकी आपके पास ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, नीचे आपके पास बाकी बचा है ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये साथ आपने इक्वलिटी का साइन लगा देना। सो देखें कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। अब ये मैं साफ कर रहा हूं, आपने कोशिश करनी है इन स्टेप्स को नोट कर लेना है कहीं पे भी, ताकि आपको परेशानी ना हो बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। सो अब इसी के साथ इसका सेकंड क्वेश्चन देखें जरा, उसमें क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, डिवाइडेड में यानी डिवीजन में लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर आप देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जबकि ऊपर क्या है, ऊपर बेटा इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी एक्स का अगर स्क्वायर आ जाए इसका मतलब होता है कि एक्स 2 टाइम है। अगर इसका स्क्वायर है सो इसको हम क्या करें, इस अंदर वाली वैल्यू को हम 2 टाइम मेंशन कर सकते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस में है, सो माइनस वाई का स्क्वायर। ये 2 नंबर हमने इस तरह से मेंशन कर दिए। नीचे आप चेक करें, सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। सो अब अगर आप देखें ऊपर दोनों के ऊपर देखें, एक a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों फार्मूले दोबारा से बन गए। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस वाई, इसी का फार्मूला बना दिया। दूसरा भी आप चेक करें तो उसका भी आप यही फार्मूला दोबारा से लिख दें, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। डिवीजन में देखें तो डिवीजन में भी बेटा क्या है, वही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से क्या मुराद है कि इसको भी हम 2 टाइम मेंशन कर सकते हैं, x प्लस वाई के। अब आप चेक करें इसमें से सेम क्या है, ये नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, ये नंबर इस प्लस वाले से कैंसिल, सो x माइनस वाई 2 टाइम आपस में बाकी बच गया, यानी ये नंबर आपका बाकी आ रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 टाइम है, सो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो चीज गिवन हो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करते जाना है, इंशाल्लाह आपका सवाल सॉल्व होता जाएगा। अब यहां पर अगर देखें तो नीचे से देखें, सबसे पहले कॉमन कुछ आ रहा है, यानी a का क्यूब है माइनस 4ab का स्क्वायर है। सो a प्लस 2b एज इट इज हम लिखते हैं। अभी नीचे चेक करें तो दोनों में से a कॉमन लिया, अंदर आपके पास आया a का स्क्वायर, यानी a कॉमन आ गया, ये देखें ना a और a का क्यूब, छोटी वाली वैल्यू कॉमन लेते हैं यानी a बाहर आ गया, अंदर आएगा ये a इस पे डिवाइड होगा, सो एक नंबर इसमें से कम हो गया, a स्क्वायर आ गया, माइनस साइन एज इट इज, यहां पर 4 एज इट इज, a और a कैंसिल हो जाएगा, सो b का स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अब बेटा अंदर चेक करें जरा,
ऊपर वाला मैं नंबर एज इट इज ही लिख रहा हूं क्यूब के साथ, जबकि नीचे देखें तो आप इसका जरा फार्मूला बनाने की कोशिश करें। यही फार्मूला मैं इसको लिखता हूं a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखें ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जस्ट नीचे वाला नंबर सॉल्व हो रहा है। इसको मैंने लिख लिया a का स्क्वायर माइनस 4b के स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर बना दिया। अगर आप इन दोनों को खोलते हैं वापस यही नंबर आएंगे। अगर किसी नंबर को आप क्लोज कर रहे हैं और उसका फार्मूला खोलने से, उसका स्क्वायर खोलने से वापस वही नंबर आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ये बात याद रखनी है आपने। अगर उसमें से आपने उसको खोल के चेक भी करना है कि क्या वापस ये नंबर आ रहा है। अगर वापस वो नंबर नहीं आ रहा तो आपने यहां पर इसको क्लोज करने में मिस्टेक की होगी। कुछ बच्चे इसको 4b का स्क्वायर लिख देंगे, तो बेटा 4b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर खोलो 16 आएगा, जबकि वापस तो 4 आना चाहिए। इसलिए चेक करना लाजमी है। अब आप ऊपर वाला नंबर देखें a प्लस 2b का होल क्यूब एज इट इज, जबकि नीचे चेक करें सो a एज इट इज। इनका अगर देखें ये a स्क्वायर है, ये b की जगह पर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिखते हैं a प्लस 2b a माइनस 2b के इक्वल लिख लिया। अब आप देखें तो ये a प्लस b यानी a प्लस 2b a प्लस 2b सेम हो गया ना, जबकि ये ऊपर उसकी पावर क्यूब है। इट मीन्स कि ये a प्लस 2b जो है वो 3 टाइम ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे 3 टाइम की बजाय हम उसे ये इस तरह से लिख लें a प्लस 2b a प्लस 2b का स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ये वाला नंबर मैं इससे काटने की कोशिश करूंगा इसलिए। सो डिवीजन में देखें सो a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b एज इट इज लिख दिया। तो बेटा देखें ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है वो आप नीचे कॉपी कर लें a प्लस 2b का होल स्क्वायर। डिवीजन में देखें तो a इंटू a माइनस 2b आपका आंसर आ गया। सो ये आपने जरा ख्याल करना है, जो चीज बाकी बचे वो आपने आंसर के तौर पर बाकी लिख लेना। अब इस पे देखें तो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 2b लिख सकते हैं हम इसे, लेकिन नीचे कोई नंबर ऐसा नहीं आ रहा जो उससे कैंसिल हो। सो यही आपका आंसर होगा। सो यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम इसके बकिया पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इसमें भी देखें वही 3 स्टेप्स को आपने नंबर 1 देखना है। कोई नंबर दोनों में से कॉमन तो नहीं है, कोई फार्मूला तो नहीं है, या उसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। तो बेटा देखें सबसे पहले यहां से कॉमन a आ रहा है। सो ये अगर कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा a माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कॉमन लेंगे वो बाहर निकल जाएगी, अंदर बाकी जो बचेगा वो लिखा जाएगा। यहां पर भी चेक करें सो 4a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखें ना a की पावर 3 a की पावर 2, तो छोटी वाली आपने कॉमन ले लेनी है, a का स्क्वायर कॉमन। अब ये 4a का स्क्वायर इस पे डिवाइड होगा सो अंदर a आ जाएगा, यहां पर डिवाइड होगा सो देखें माइनस एज इट इज, तो यहां से 2 आ जाएगा। देखें ना 4 2s are 8, a का स्क्वायर a के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी देखें, बाकी मतलब a माइनस 2 आ गया, a माइनस 2 दोनों सेम, इनको कैंसिल कर दें। सो बाकी आपके पास क्या बचा 4 ओवर a का स्क्वायर। अब ऊपर a है नीचे a का स्क्वायर है, इट मींस इसका मतलब है कि 4a इंटू a हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर को, a के फिर से कैंसिल हुआ। सो बाकी ऊपर क्या बाकी बचा ऊपर 1 और नीचे 4a, आंसर इसका आ गया। चेक करें जरा, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप जरा ख्याल कर लें। इसमें देखें तो x के क्यूब माइनस y का क्यूब है, जबकि डिवीजन में चेक करें सो x माइनस y का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। तो बेटा x क्यूब माइनस y का क्यूब दोबारा से यही फार्मूला बना है। सो हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं ऊपर कि ये इक्वल टू क्या होगा, इसी का फार्मूला बनाना है जो आपको वैल्यू गिवन हो। तो देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। नीचे चेक करें सो x माइनस वाई, जरा ख्याल करें x माइनस वाई का स्क्वायर है।
सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई यानी 2 टाइम इसको लिख सकता हूं। सो अगर लिख सकते हैं तो फिर इसे लिखते हैं, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर 2 टाइम है। सो 2 टाइम हमने इसे लिख दिया, और ये नंबर पे कुछ भी नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिख दिया। बेटा कुछ नंबर एज इट इज क्यों दिए जाएंगे, ताकि कुछ नंबर्स का अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो वो उससे काटने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये सेम हो गया, पूरा इससे कैंसिल, ये x माइनस वाई से कैंसिल, ऊपर 1 नीचे x माइनस वाई आपका आंसर आ गया। आपने जरा ख्याल करना है, यहां पर ऊपर देखिए, ऊपर कुछ भी नहीं नंबर आ रहा तो ऊपर 1 होगा, नीचे से ये x माइनस वाई बाकी बच रहा है, इसको जस्ट x माइनस वाई ही ना लिख देना, गलत हो जाएगा ये। इसमें गौर करें जरा, तो हमारे पास x की पावर 4 x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बन रहा है। सो हम नीचे ख्याल करें, सो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है। सो बेटा अगर हम ऊपर वाले नंबर के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जरा ख्याल करें मैं क्या कर रहा हूं कि y की पावर 4 एज इट इज लिखी, x की पावर 4 और y की पावर एज इट इज दोनों मैंने लिख दी। ये जो नंबर सेंटर में पाया जा रहा है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, चेक करें जरा, अगर ये माइनस वाला इसमें से माइनस होगा सो वापस क्या आएगा, प्लस का x का स्क्वायर y का स्क्वायर। चूंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए हम अपने से इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि a मतलब 2 प्लस का कर लिया, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, अगर हम इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे वापस यही नंबर आएगा, और x की पावर 4 y की पावर 4 हमने एज इट इज नीचे मेंशन कर दी। सो नीचे देखें तो x का स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज नीचे उतार दिया। अब आप ऊपर जरा ख्याल करें, ये नंबर ये और ये, इसको आप जरा एक साइड पे कर लें और ये आप जरा अलहदा कर लें, जरा अरेंजमेंट कर रहा हूं। सो देखें, x का स्क्वायर x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर। सो नीचे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y की पावर 2 एज इट इज लिख ली। यहां पर क्या किया, 2 अपने से ऐड करके यानी 2 लिख के और ये माइनस करके वापस यही नंबर आएगा। यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, x की पावर 4 y की पावर 4 और प्लस 2ab, मैंने ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश की है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 1 1 होगी, यहाँ अगर 4 4 होगी तो यहाँ 2 2 पावर पाई जाएगी। कुछ यही तो नहीं यहाँ पे बन रही, देखें अगर यहाँ पर 4 4 होगी तो यहाँ पर 2 2 पावर आएगी। इट मीन्स कि जो यहाँ पर वैल्यू है उनका आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी यानी ए बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दें, यानी बाय क्लोजिंग फार्मूला मैंने यहां से इतना फार्मूला क्लोज किया, माइनस एक्स वाई का भी मैं स्क्वायर ऊपर ले जाता हूं, ठीक, और नीचे वाला नंबर आप एज इट इज लिख दें। क्या किया यहां पर, जरा इस पूरे नंबर को क्लोज किया है फार्मूला इसका, इस यहां पर जो नंबर पाया जाएगा उसका आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना दिया और एक्स वाई का होल स्क्वायर आपने ऊपर ले गए इसको। अब अगर देखें तो फार्मूला नंबर 3 यहां पे बन रहा है कि ये पूरे को अगर हम कंसीडर कर लें कि ये a है, ये a का स्क्वायर है, और इस पूरे को हम कंसीडर कर लें कि ये b का स्क्वायर है। सो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिख दें। तो देखें जरा इसके आगे स्टेप ये कर रहा हूं, ये a है ये b है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बेटा मैंने एक बार इसको जस्ट अभी प्लस किया है, ये देखें ना a प्लस b, ये मेरे पास पूरी वैल्यू a है। अब मैं इसी को माइनस करता हूं, तो देखें a का स्क्वायर ये प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओवर
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर लिख लिया। इस नंबर को मैंने एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, किस फार्मूले, फार्मूला नंबर 3 की मदद से। सो ये यहां पर देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना था, ए प्लस बी, ए माइनस बी कर लिया। अब चेक करें नीचे वाले के साथ कौन सा नंबर मिल रहा है, माइनस वाला कि प्लस वाला। प्लस वाला मैच कर रहा है। देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में, वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। सो अगर ये सेम है तो ये सारा इससे कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास अगर बाकी बचेगा सो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर आपने इसको अरेंज करना है सो अरेंज करके आप इस तरह से लिख लें, ये आपके पास बाकी आंसर आ गया। सो बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मार्क करें जरा। बल्कि इसके चैप्टर 15 के सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसलिए आप बुक को कोशिश किया करें, सामने रखा करें, ताकि जैसे ही मैं बताऊं आप उसको मार्क भी करते जाया करें। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 एक देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मार्क करें, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। इसमें देखें तो 169 a raised to power 4 डिवीजन में देखें तो 15b लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय का साइन लगा के बाद में ये लिखा है। आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आपस में कैंसिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर कहीं भी डिवीजन का साइन आ जाए तो इस साइन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे सो उससे आगे वाली वैल्यू पलट जाएगी। यानी 169 a और 15b एज इट इज, a की पावर 4 है वो भी हमने एज इट इज मेंशन कर दी। अब इस साइन को जो डिवीजन फॉर्म में है हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। सो देखिए 25 ऊपर और उसके साथ c भी ऊपर चला जाएगा। 156 a का स्क्वायर b का स्क्वायर c की पावर 3 एज इट इज लिख दी और वो नीचे आ जाएगी। आगे देखिए तो बेटा मल्टीप्लिकेशन साइन है, 36 b स्क्वायर c स्क्वायर। डिवीजन में देखें तो 65 a का क्यूब b। अब ये सारे आपस में तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्रॉस में चेक करें कि अगर तो ये कैंसिल होते हैं सो कैंसिल करें आप इनको। यहां पर चेक करें, ये देखिए 69 यानी 169 15, ये दोनों 3 पर कैंसिल हो रहे हैं। दोनों को अगर मैं 3 पे कैंसिल करता हूं तो 3 पे कैंसिल बेटा, 3 पे ये कैंसिल नहीं होती, ये 3 इसको और इसको 3 पे कैंसिल करते हैं, इन दोनों को 5 पे। ये देखिए 5 5 are 15 25, 5 3 are 15। ठीक, इन दोनों नंबर्स को 3 पे कैंसिल करते हैं, 3 5 are 15, बल्कि 3 5 are 15 19, ये 3 पे नहीं कैंसिल होगा। ये चेक करते हैं, ये 13 पे कैंसिल हो रहा है, 13 हाँ जी 13 का टेबल अगर 13 पर लेकर जाएंगे सो ये 13 पे कैंसिल होगा, 169 आएगा। जबकि 13 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ेंगे, ये देखिए 13 को 5 से 5 3 are 15, 1 कैरी, 5 1 are 5 और 6 65 आया। यानी 13 का 5 तक टेबल पढ़ा तो हमारे पास 65 आया। यानी क्या किया मैंने, इस नंबर को और इस नंबर को ये कहीं भी आप काट सकते हैं, ये नहीं कि इस नंबर को इससे काटना है। कोई एक नंबर सोचना है जिससे नंबर 2 कटते हो, जैसे कि 13 पे ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, सो हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद चेक करें कि ये दो नंबर जो बाकी बचे हैं इसके साथ देखें तो ये 36 ये 6 यानी कि 156 दोनों 2 पे कैंसिल हो रहे हैं। सो 2 पे करें, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, एक कैरी एक यहां पे आएगा 16, 2 8s are 16। ये 5 और ये 5 कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये देखें अगर ये और ये दोनों फिर से 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, सो कर दें, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 9s are 18। तो अब बेटा अब ये देखें, ये 3 जो है इस 9 से कैंसिल हो सकता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है।
यानी 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और ये देखें 13 13 से कैंसिल हो गया। पूरे नंबर कैंसिल कर दिए हमने आपस में। अगर पूरे नंबर कैंसिल हो गए हैं, अब दूसरा इनके अल्फाबेट्स की तरफ आए। a की पावर 4 ऊपर और चेक करें, कहीं भी पावर नहीं है a। नीचे चेक करें a का स्क्वायर, और यहां पर a की पावर 3 है। सो a की पावर 3 और a की पावर 2 कितनी होगी? देखें ना, डिवीजन फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रही है। सो a की पावर 5 हो जाएगी, और ये a की पावर 4 है। चलिए यहां पर लिखते हैं, बाकी a की पावर 4 ऊपर से, और एक c बल्कि एक ये और एक ये, a b का स्क्वायर c की पावर 3 हो जाएगी। चेक करें जरा, ये बाकी मेरे पास बच रहा है ऊपर से। ये देखिए a की पावर 4 c, और एक ये c 2 + 1 3, और एक ये b आ जाएगा ऊपर, ये बाकी बचा। नीचे चेक करें तो b और ये b की 1 b की 2 1 2 3 और 4, b की पावर 4, a का स्क्वायर a की पावर 5 ये बाकी बची, और c की पावर 3 बाकी बच रही है। ये मेरे पास वेरिएबल जो बाकी बचे हैं, मैंने उनको नीचे अलहदा से निकाल लिया। यहां पर देखें तो c की पावर 3 c की पावर 3 से कैंसिल हो गई। a की पावर 4 ऊपर है, 5 नीचे है। सो 4 जो है इस 5 से कैंसिल होके बाकी आपके पास एक बाकी बच जाएगी। सो b का स्क्वायर इस b की 4 से कैंसिल होगा, सो बाकी 2 बाकी बच जाएगा, यानी ऊपर 1 बाकी बचा। नीचे देखें सो a बाकी बचा एक, और b का स्क्वायर आ गया, यानी ये आपका आंसर आया। जरा ख्याल करें इसको, यहां से जो काटना है, यानी सारे नंबर आपस में कैंसिल हो गए, जबकि जो वेरिएबल ए बी बाकी बचा ए बी सी, उसकी बी पावर को आपने ऐसे करना है। देखें यहाँ पर ए की पावर 4 ऊपर है, नीचे ए की पावर 5 है। अगर आप उसको नीचे लेकर आते हैं पावर को, तो नीचे 5 में से 4 माइनस होके एक पावर ए की रह जाएगी। बी की पावर 2 ऊपर से नीचे आएगी, सो माइनस होगी, 4 में से 2 माइनस होगा, सो बाकी बी की पावर 2 रह जाएगी। सी की पावर 3 सी की पावर 3 सेम हो गई, सो कैंसिल कर दिया उनको। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो a का स्क्वायर नीचे 2x + 3, यानी ये नंबर तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसको हमने एज इट इज ही लिख दिया। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ नंबर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे वो जस्ट दूसरे नंबर से अगर आप उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे वो कैंसिल होने के लिए दिए गए होंगे। अगर इनमें से देखें तो बेटा 2 आई थिंक कॉमन आ रहा है, 2 की बजाय भी अगर 3 देखें तो कॉमन आ रहा है जी, 3 कॉमन आ रहा है। और साथ में आप वेरिएबल चेक करें, x का स्क्वायर और x, इट मींस x कॉमन आ रहा है, सो x कॉमन ले लिया। अब ये देखें, ये 3x दोनों नंबर पर डिवाइड करें, यानी 3 को इस पे डिवाइड किया, 3 2s are 6, यानी 2 आ गया, और x स्क्वायर से कैंसिल होगा, सो x एक बाकी बच गया। इस नंबर को इस पे भी डिवाइड किया, 3 3s are 9, और प्लस है तो प्लस लगा दें, और x से कैंसिल हो गया। बाकी देखें नीचे तो नीचे 4x की पावर a की पावर 4 एज इट इज आप नीचे उतार दें। अब अगर क्रॉस में चेक करें, अगर कोई नंबर आपस में कैंसिल हो रहा है सो आप उसको कर सकते हैं। सो देखें 2x + 3 2x + 3, देखा ये नंबर जस्ट इसीलिए गिवन था कि अगर यहां से ये नंबर आएगा सो हम इससे काट सकते हैं। सो ये नंबर आपने इससे कैंसिल कर दिया। बाकी चेक करें तो देखिए a का स्क्वायर a की पावर 4, सो ये भी कैंसिल हो सकता है, यानी 3x ऊपर बाकी बच जाएगा, ये a का स्क्वायर इसमें से माइनस होगा, सो 2 बाकी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a का स्क्वायर नीचे जब आएगा सो नीचे आके ये पावर 2 इस 4 की a की पावर 4 में से 2 माइनस होगा, सो a का स्क्वायर बाकी बच गया। इस तरह से आपके पास ऊपर देखें तो जस्ट 3x बाकी बच रहा है और कोई नंबर नहीं बाकी बचा। नीचे देखें तो 4x की पावर 4 थी, लेकिन ये पावर जब नीचे आई तो माइनस होगी, सो a का स्क्वायर बाकी बचा। सो ये इसका आंसर आ गया। सो बेटा यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आज हमने सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन को आपने कोशिश करना है उसकी प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर कुछ समझ ना आए तो बेटा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी हर मुश्किल को आसान करने की कोशिश करूंगा। आपने इसको जरा इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। जितने अच्छे आपके फार्मूले होंगे उतना अच्छा ये आपको चैप्टर
आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबसे पहले इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठाएंगे, कोशिश करें अच्छे तरीके से सीखने की। और अगर बेटा लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए अपना कमेंट ज़रूर दिया करें। कमेंट्स में जस्ट अपना नाम लिखा करें और बताया करें कि मुझे लेक्चर अच्छा लगा है या मुझे किसी सवाल की समझ नहीं आई। तो मैं इससे मुझे ये चीज़ पता चलती है कि आपको कहीं से समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपना बेटा बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।